आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको एक आर्थक शब्द कैसे आप सीखेंगे, तो वो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि पहला है अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है मन का गर्व, झूठे अपनेपन का बोध, उसी को हम कहते हैं अहंकार। तो किसी व्यक्ति में जब वो अपने आप को झूठा गर्व दिखाता है कि झूठा मेरा ये है वो है, कि वो बहुत अपने आप को हवाबाजी करते हैं, तो उसी को हम अहंकार कहते हैं। अपने आप में क्या है, एक तरह का चूर है, ठीक है ना। तो दूसरा जो है दर्प। दर्प का अर्थ होता है नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड जो करता है, उसी को हम दर्प कहते हैं। तो दर्प जो नियम जो है उस नियम के थ्रू आप काम नहीं कर रहे हैं और उसके विरुद्ध आप जा रहे हैं, तो उसी को हम दर्प कहते हैं। तीसरा है अभिमान। देखिए, अभिमान का अर्थ होता है प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को हीन समझना ही अभिमान कहलाता है। तो कभी भी प्रतिष्ठा में अपने आप को बड़ा नहीं साबित करनी चाहिए और अपने आप को ना तो ज़्यादा हीन भी समझना चाहिए। तो अभिमान इसी को कहते हैं। अभिमान से बचें। अगर आप अभिमान से बचते हैं तो बहुत ही आगे जाएंगे। चौथा है अनुग्रह। कृपा किसी छोटे से प्रश्न होकर उसका कुछ उपकार या भलाई करना ही अनुग्रह कहलाता है। कोई छोटे बच्चे से या किसी के छोटे रिक्वेस्ट पे आप अगर अनुग्रह किए, उन पे कृपा किए, तो वो क्या हुआ, अनुग्रह हुआ। इसी तरीक़ा से अनुकंपा। देखिए, अनुकंपा बहुत कृपा किसी के दुख से दुखी होकर की गई कृपा को ही अनुकंपा कहते हैं। बहुत कृपा किसी के दुख से दुखी होकर की गई कृपा को क्या कहते हैं, अनुकंपा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने दुखी है, ज़्यादा दुख में है और उस पर आपने कृपा किया उसको दुखी देखकर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुकंपा। इसी तरीक़ा से आगे है अनुरोध। 6 नंबर है अनुरोध। अनुरोध अर्थात बराबर वालों से किया जाता है। आपके बराबर में जो होता है उसी से आप कोई भी चीज़ के लिए अनुरोध करते हैं। प्रार्थना क्या होता है, तो ईश्वर या अपने से बड़ों के प्रति इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना की गई को प्रार्थना कहते हैं। तो प्रार्थना आप ईश्वर या अपने से बड़ों से ही करते हैं। आगे है आपका अस्त्र। तो अस्त्र का अर्थ होता है वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, जिसे तीर, बर्छी आदि कहा जाता है, उसी को हम अस्त्र कहते हैं। नमा है आपका शस्त्र। तो शस्त्र वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। तो ये हिंदी का जो है ये आपका एक तरह का ये एक आर्थक शब्द है, तो इसे आप ज़रूर रिवीजन करें और अगर आपके बुक में है मेंशन तो इसे आप रिपीट करें, ताकि ये सब छोटे छोटे अर्थ शब्द का जो अर्थ समझेंगे तो आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कि आपका अपराध है लास्ट में, तो अपराध का अर्थ होता है सामाजिक कानून का उल्लंघन अपराध है। जैसे हत्या करना एक तरह का अपराध माना गया है। तो इसी टाइप से मान लीजिए और भी आपके बीच वीडियो आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप से और भी वीडियो मिले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।